पहला। उसके पश्चात दिनांक 14 को जो शौर्य यात्रा मशाल यात्रा कोई भी अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी नगर पालिका से कोई नहीं आया सर, आपसे सब भी रहे सर, जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं, नगर पालिका से सर, नगर पालिका को अधिकारी कोई नहीं है। ये क्या आएगा यहाँ पे सर बाद में नहीं सर, बाद में बोलते सीएम साहब ये क्या बात हुई यार अभी? और किसी को तो आपत्ति नहीं, आपको क्या आपत्ति नहीं सर, बाद में किसी को कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को? बाद में हमें जो एक काम आपको आपत्ति है कि पर्सनल व्यक्तिगत आपत्ति? पर्सनल व्यक्ति आपत्ति नहीं सर, ये कौन सी बात हुई? वरिष्ठ अधिकारी सब बैठा हूँ सबके लिए कल से बात है कि वो बोले वहाँ परमिशन लो, परमिशन लो, बात करें एजेंट साहब अगर नहीं एजेंट साहब अगर राजस्व से कोई एमपीवी से कोई जाए, एमपीवी से मैं सबके ब्याह पर बैठा हूं। एपी वाले बैठे हैं। क्या तरीका है? जिम्मेदार जिम्मेदार वो रवि भाई क्या तरीका है? बात सुनिए, ये कौन सा तरीका है? ठीक है सब बाद में सब बाकी एक सबकी तरफ से पर्याप्त तो मैं डिसीजन ले क्या तरीका है यार तुम्हारा है? और तुम मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में रोक रहे हो, ये कौन सा तरीका है यार तुम्हारा? एकदम से तुम्हारा यानी कोई नहीं आ सकता। तुम मेरे को व्यक्तिगत जानते हो, तुम मेरे को बोल सकते हो, लेकिन यार सबके सामने दिखा नहीं आवश्यकता है यार। सर हमेशा की बात है सर, हमेशा क्या आवश्यकता है यार? बस वो बोलता है सर से बात होती आ रहे हैं, उस दिन भी बोलता मीटिंग में सर मुझे मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यक्तिगत तुमको दिक्कत है तो व्यक्तिगत बोलो। मैं तुम सबको ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ सभी खड़े हो जाएंगे। व्यक्तिगत दिक्कत नहीं सर, व्यक्तिगत दिक्कत नहीं सर, तरीका अब आई जान देते हैं। अच्छा है ना, अब देखते हैं। अब एसडीएम साहब आए हैं। 11 तारीख को शाही सवारी है काल भैरव मंदिर से, जिसका समय दोपहर 3 बजे से शाम तक का है। उसके बाद 14 तारीख को शौर्य जो मशाल यात्रा निकलती है अपनी, उसी दिन से अपने मुस्लिम समुदाय का चेहल्लुम पर्व चालू है, जो कि जिसका पहला कार्यक्रम दोपहर में रहेगा, शाम को मशाल यात्रा रहेगी और रात में फिर एक और कार्यक्रम चेहल्लुम का रहेगा। अगले दिन 15 तारीख को चेहल्लुम का दूसरा दिवस है, उसका कार्यक्रम है। 16 तारीख को जन्माष्टमी व चेहल्लुम का जो तीसरा दिन है, वो दोनों साथ में पड़ रहे हैं। उस संबंध में सभी आयोजकों को अपन ने जन्माष्टमी, चेहल्लुम और शौर्य यात्रा के जो आयोजक हैं उनको आज श्रीमान के समक्ष उपस्थित किया है, जिसकी भी जो भी राय है या कोई व्यक्तिगत बात है वो रख सकते हैं। और 17 तारीख को गोवा नवमी का कार्यक्रम है, जो कि दशहरा मैदान से चालू होकर दशहरा मैदान पर ही नगर का भ्रमण करके समाप्त होगा। त्यौहार हम हमेशा की तरह मनाते आए हैं, वैसे ही ये त्यौहार भी मनाएंगे। 40वें का जुलूस जो परंपरागत निकलता आया है वह रूट पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। जो समस्याएं, जो भी साफ सफाई को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर जो भी आपके सुझाव हों वो आप यहाँ अवगत करा दीजिए, ताकि प्रशासन तदनुसार कार्रवाई कर सके। मैं एडिशनल एसपी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर इकट्ठे होते हैं और आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर क्या कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं, और कैसे हम उस चीज़ को पुलिस के सहयोग से और आपसी सहयोग से इतना अच्छा सभी कार्यक्रमों को आयोजित कर सकें कि हमें पूरे नागदा पे गर्व हो कि जो नागदा की एकता है, कि नागदा के सभी समाज के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ निर्णय लेते हैं और एक साथ ही ये इंश्योर करते हैं कि किसी तरह से भी कोई भी आपत्ति की स्थिति उत्पन्न ना हो और सभी लोग बिल्कुल खुशी खुशी कार्यक्रम आयोजित कर घर पर चैन की नींद सो सके। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग जब इकट्ठा होते हैं अपना कीमती समय निकाल कर। मैं आप लोगों से इतना आग्रह करूँगा कि आप कृपया करके अपना जो भी समस्या है वो बता सकते हैं और आपको कोई कंसर्न है वो बता सकते हैं, और क्या आपका कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में यदि आपको कोई विशेष जानकारी देनी हो तो वो बता सकते हैं, उस पर बातचीत करना चाहेंगे। नरेंद्र जी आए हैं भैरव मंदिर। अरे चेयर लगाओ, नीचे बैठे। शौर्य यात्रा के संचालक के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष 14 अगस्त को एक यात्रा निकाली जाती है, जिसे हम मशाल यात्रा के नाम से जानते हैं, और समस्त हिंदू समाज उसमें अच्छी संख्या में रहता है, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बहुत ही तरीके से उसको आयोजित
रोशनी मतलब कुछ लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाए। सुरक्षा की दृष्टि से 1-2 दिन पूर्व भी वहाँ पर जो अपना मार्च रहता है वो निकाला जाए, और उसके अतिरिक्त ड्रोन से भी कुछ निगरानी रखी जाती है, तो उस पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए। बाकी हमारी तरफ से यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा पूरे नगर में किसी को भी नहीं होगी। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जाती है, और ये आगे भी निरंतर इसी तरह जारी रहेगी। रूट मैप मैंने पूरा आपको एक आवेदन बना के दे दिया है सर, वो बता दीजिए। अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि 4000-5000 संख्या भी इसमें रही है, तो आप मान के चलिए कि 3000 से ऊपर रहेगी सर। मतलब डीजे वगैरह कोई गाने नहीं बजते, जो संगठन के निर्धारित गाने वही बजाए जाते हैं, और शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी बिना नारेबाजी के यह यात्रा संपूर्ण होती है। नारे भी वही लगाए जाते हैं जो संगठन हमको देता है। अखाड़ों के जुलूस के साथ प्रारंभ होगा। अब अखाड़ों के सारे अखाड़े जितने सारे विश्वम्बर दयाल जीनिंग भूमि में लगभग 2 से 2:30 बजे करीब एकत्र हो जाते हैं। बड़े साहब को सलामी देंगे। सलामी देने के बाद परंपरागत जो रूट है स्टेशन के सामने होकर कन्याशाला चौराहा, MG रोड, आजाद चौक, मिर्ची बाजार, पुरानी नगर पालिका, चंबल मार्ग से होते हुए ईदगाह के पीछे जूना नागदा रोड पर बालाभाई वेव के खेत पर बनी हुई जो दरगाह है वहाँ पर वो सलामी दे करके वहाँ पर चादर का जुलूस समापन हो जाता है। ये परंपरागत है, जो निकलता आ रहा है उसी तरह से निकलेगा। इसके बाद रात्रि में 10 बजे, 9:30-10 बजे केवल बड़े साहब मुहर्रम का मुकाम उठेगा और वो जामा मस्जिद तक आएंगे। जामा मस्जिद से वो वापस 2-1 घंटे में ज़्यादा 11:30-12 बजे 12-12:30 तक वापस मुकाम पे चले जाएंगे। बाकी सारे मुहर्रम अपने अपने मुकाम पर 14 तारीख को रहेंगे, उनका चल समारोह नहीं होगा। 15 तारीख को 15 अगस्त से 15 अगस्त के दिन शाम को ईशा की नमाज के बाद लगभग 9 बजे से सारे मस्जिदों या मोहल्लों के जो मुहर्रम है उनके मुकाम उठेंगे और परंपरागत रूट से होकर के जामा मस्जिद रोड पर वो आएंगे। बड़े साहब के पीछे सीक्वेंस में वो आते जाएंगे। बड़े साहब का जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो कन्याशाला चौराहे से वापस रात को 2 बजे जामा मस्जिद में आकर के स्टे हो जाएगा। जामा मस्जिद रोड पर हम ये प्रयास करते हैं कि सारे मुहर्रम बाजार में एकत्र ना हो और आवागमन व्यवधित ना हो, व्यापार व्यवधित ना हो, इसलिए हम सारे मुहर्रम के बैंड बाजे और सब हटा करके मुहर्रमों को सबको उसके अंदर कर देते हैं, चौराहे के अंदर बैरिकेडिंग करके वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कर देते हैं। आवारा पशुओं का जो है वो मेन मामला है। इमारतें जब वहाँ पर रहती हैं तो आवारा पशु कम से कम एंटर ना हो, इसलिए नगर पालिका की गैंग जो आवारा पशु की है वो गलियों में लग जाती है ताकि ये सांड वगैरह लड़ते हुए बाजार में आकर इमारत को क्षतिग्रस्त ना कर दे और कोई हादसा ना हो जाए। इसके बाद में 16 तारीख को दोपहर 2 बजे नमाज के बाद से ये कारवा प्रारंभ होगा मस्जिद के यहाँ से। पुरानी नगर पालिका पर सम्मान समारोह होता है, कलाकारों का, अधिकारीगणों का, सबका। उसके बाद स्थल समारोह चलता हुआ ईदगाह के पीछे जो हमारी करबला है वहाँ पर जाकर के रात्रि को 2:30 बजे सारे मुहर्रम ताजिए ठंडे हो जाते हैं और कार्यक्रम का समापन हो जाता है। अब इसमें जहाँ जहाँ मुहर्रम में अखाड़े हैं परंपरागत तरीके से चल रहे हैं वो अपनी सूचना आपको दे देंगे। हमने लिखित में को दिया है आवेदन जो स्वीकृति के लिए सीएम साहब ने जो व्यवस्था बनाई है पहले हम पहले खाने पर देते हैं आवेदन। हम सारे मुहर्रम वालों के अखाड़े वालों के सारे आवेदन मैं रूट के कल या परसों सुबह तक आपके थाने पर पहुंचा देंगे। आवश्यक स्वीकृति जो भी करना है वो कर दें, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम में एक तो लाइट व्यवस्था सुचारू रहे, रात्रि में भी एक तो प्लग व्यवस्था आप लोग करना है। केशव जी मालूम है आपको ना, कहीं अगर छूट जाते हैं तो बोलो वाले निवेदन करें आप प्लग लगा दें, सफाई की व्यवस्था हो जाए, DDT का छिड़का हो जाए। पानी के 3 टैंकर, एक लगता है मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के पास, एक लगेगा पुरानी नगर पालिका के पास और एक लगेगा ईदगाह हुसैनी मदरसे के पास। अब इससे जो शरबत्व के स्टेज है उस पर पानी सप्लाई हो जाती है, एक्स्ट्रा पानी हमें देना नहीं पड़ता। विद्युत रात में सप्लाई बाधित ना हो क्योंकि रश ज़्यादा रहेगा। लगभग 15-20 हज़ार लोगों का समूह सड़क पर रहता है।
प्रयास ये होना चाहिए कि नगर पालिका एक आध जनरेटर ऐसा लगा दे जिससे हेलोजन लगे हों मेन रोड पर। बाई जगह पे फॉल्ट हो जाता है तो हंगामा ना हो, भगदड़ ना मचे और प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ये 2-3 मामले हैं, बाकी जो परंपरागत चलता आया है वो चलता रहेगा। प्रशासन का सहयोग हमें मिलता रहा है और हम भी पूरा सहयोग प्रशासन को इसी मान से करेंगे। थोड़ा सा निवेदन 14 अगस्त का हमारे भाइयों से है, हमारी जो रैली है उनका स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का आप ध्यान रख लें। हमारी अजान और नमाज का वक्त जो शाम को होता है 7:15 8-9 मिनट का होता है, उस दरमियान को आगे या पीछे कर लेना और जैसे निकलते हैं 15 मिनट निकले, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हुआ रात को 2 बजे हमें उठ कर के आना पड़ा। हमने एडिशनल एसपी साहब से चर्चा की। एडिशनल एसपी साहब ने टीआई साहब को जब कहा कि आप इनसे बात कीजिए और इस रूट को ठीक कीजिए, हमारे मोहर्रम बाकायदा वहाँ तक गए, वहाँ से टर्न होकर के आए। नहीं बड़े साहब को साइड में करके इन्होंने निकाला। हमीद भाई, आपका जो जुलूस था मैं खुद था, एसडीएम साहब सोनी साहब थे। अपन जो है जुलूस को लाए चौराहे पे, आजाद चौक से केवल लाइनिंग करने के लिए आप बाहर निकले थे चौराहे पे ही और वापस आपने व्यवधान पैदा किया साहब, तो हमने किया ही नहीं व्यवधान मैंने पहले का रिकॉर्ड देखिए ना, परमिशन होने के बाद में आपने कैसे मना किया? नहीं परमिशन हमारी डिस्कस यही थी आपसे। नहीं, जो व्यवस्था है उसके अनुरूप करा गया। देख करके इन्होंने हमें कागज दे दिया और रात में उसी को कैंसिल कर दिया एसडीएम साहब ने और आपने दोनों मिल करके। यही तो हमारी तकलीफ थी। जो व्यवस्था है हमने मोहर्रम स्टे कर दिए थे, हमने मोहर्रम स्टे कर दिए थे। हम तब तक मुकाम नहीं उठाएंगे जब तक परंपरागत जगह पर नहीं जाएंगे। जहाँ तक आप लोग को परमिशन दी भाई साहब, वहाँ तक ही भेजा गया। आप क्यों परमिशन काट रहे हैं बीच में? मैं नहीं काटने वाला हूँ, एसडीएम साहब देते हैं। आप 40 साल का रिकॉर्ड देखिए उठा के हमारा। एसडीएम साहब जो देते हैं वो नहीं आपका साहब कैसे काट देंगे? क्या कन्याशाला तक आपका कोई धार्मिक कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कारण है क्या कन्याशाला है, मुहर्रम इतने हो जाते हैं हमारे। नई दिल्ली से मुहर्रम आएंगे, आजादपुरा से आएंगे, बिरला ग्राम से आएंगे, वो उसी रूट से आएंगे। कन्याशाला चौराहे पर स्टे होंगे वो भी, वहीं से होकर के टर्न लेने के लिए चाहिए ना। हाँ तो टर्न हम यहाँ क्यों नहीं, हमारा रूट वहाँ तक, हम वहाँ तक जाएंगे सब, वहाँ तक हमेशा जाते हैं। हमेशा जाते हैं। ऐसा कोई नया वो नहीं है। आपने नया व्यवधान पैदा किया पिछले चल साल। रहा था 2 साल कोविड में जो है हमने यहाँ चौराहे से कोविड में जुलूस ही बंद था। इसमें परमिशन देख लेंगे, क्या परमिशन चल रही है, जो परमिशन पिछली बार चली कोविड से पहले मेन तो क्या है, हमको रूट को बढ़ाना नहीं है, जब वो रूट परंपरा पहले थी। ये मैंने जो रूट बताया 40 साल का और रिकॉर्ड है बताने पे, हमारे परमिशन पुरानी रखी है ना, सब है हमारे पास। बस उसको दिखा देना यार। जो पिछली बार परमिशन थी वही रहेगी, कोई आपके पास है ना, हम रखे नहीं रखे, आपने व्यवधान पैदा किया। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब नहीं है। आपके पास अगर हो तो आप बता तो दो। आपको मोहर्रम में नहीं उठाना चाहते थे, आपकी वजह से क्या बात? नहीं, अब वो तो आपकी सोच। सोच नहीं, आपने गलत किया था। नहीं, अभी क्या बता रहे हैं, आपका रूट कहाँ तक जाता है? बस कन्याशाला से रिटर्न और कोई रूट नहीं हमारा। मतलब आप यहाँ से सीधे कन्याशाला जाएंगे, फिर वापस वहाँ तक जाकर के लाना है। रिटर्न होना है, तो दिक्कत होगी ना। और रात्रि को चौड़ी जगह है, 2 मुहर्रम क्रॉस होंगे, चौड़ाई एक मुहर्रम की कम से कम 12 फीट है। अब कैसे टर्न लेंगे हम? तो वही तो कह रहा हूँ, टर्न के लिए। हाँ तो वहाँ से आना भैया पिछले बार करा था ना टर्न अपन ने, वो तो जबरदस्ती हमने करवाया है एडिशनल साहब का कहना मान करके, और वो रात को आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि अमित जी सहयोग करना है। दूसरी दिन गोगा नवमी थी, गोगा नवमी की छड़ी का जुलूस हमने बीच पब्लिक के बीच में बिना फोर्स के हमने निकलवाया है। तो फिर आप हम सहयोग करते हो और आप हमें क्रॉस करते हो। हमने करा आपको सहयोग, गलत किया आपने भी करा सहयोग। व्यक्ति कुछ नहीं है यहाँ पे, सभी अपन लोग सब शांति समृद्धि के लिए यही बैठे हैं। शांति किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में रूट कैसे हमारा आगे जो है कर साहब पाए। हम वहाँ तक जाएंगे, कन्याशाला तक जाएंगे। और बाकी जो 15 तारीख को आजादपुरा, बिरला ग्राम, पाइलिया रोड, बाजीपुरा, ये सारे मुहर्रम बस स्टैंड से होकर वहीं कन्याशाला पर आएंगे। और हमें क्यों रोक रहे हो आप जाने से? नहीं, 15 तारीख को यस, कितने बजे आएंगे? ये 5 बजे तक आ जाते हैं, 5-6 बजे। नहीं, देखिए क्या है, उनका रूट वही है। जनरली 15 अगस्त को ध्वजारोहण भी होना है, और हमारे 2 मेन 16 तारीख 16 को लास्ट डे आएंगे। ये बता रहे हैं अंतिम दिन परमिशन देखकर क्या परमिशन चली थी, आप बता रहे पिछली बार परमिशन मिली थी, देख लें
उसकी सीटों। दूसरा कुछ अलग अलग परमिशन के लिए आवेदन आ रहे हैं, तो आप इकट्ठा एक ही दे दीजिएगा। एक ही आवेदन दे नहीं, दो। मेरे पास 3 आ चुके हैं, मैंने अभी तक रखा है। नहीं सर, सब कार्यक्रम की तो अलग अलग परमिशन है। इकट्ठे इनकी तरफ से जाए तो एक साथ में एक साथ आ जाए, लेकिन हर कार्यक्रम स्थल की अलग अलग अलग-अलग आयोजक हैं, अलग-अलग देंगे। 15-16 के अलग-अलग आयोजक हैं, अलग-अलग हैं। इमारतें बाजी और सब ढोल ताशे अलग अलग होते होंगे और रूट भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। अब टावर के वहाँ से मुहर्रम आएगा, जबरन कॉलोनी से मेन रोड पर चप्पल मार्केट वो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेंगे। ये आएगा, तो वो अलग अलग लिख करके दे देंगे वो। बाकी हम एक पूरा एक बना करके आपको दे देंगे। मशाल यात्रा कितने बजे आप शुरू करते हो स्टेशन से? जो टाइम है वो सर हम 6 बजे का समय देते हैं और मौद्रिक और आरती का जो समय जल्दी करें ना। नहीं, आप एक एग्जैक्ट टाइम बता दो कि ये लास्ट हमारी निकल जाएगी। आपने बताया कि 7 बजे के आसपास है। अजान नमाज 5 मिनट का वक्त होता है, 5-7 मिनट अजान हो रही है। 7 बज के 15 8 बज के 15 7 बजे तो ही निकलते ही नहीं। 7:45 के आसपास होता है। हमें कोई तकलीफ थोड़ी। कोई दिक्कत 7 बजे का लगभग हमारा ये तो 8 बजे निकलेंगे। 8 बजे आरती के तुरंत बाद आरती का समय जो है 7:15 के आसपास का रहता है। 7 बजे हमारे पास से निकल जाना। 8 से 9 के बीच में आप एग्जैक्ट टाइम बताइए। हमें कोई तकलीफ अच्छा, ये भी सर मेरा निवेदन सुन लीजिए। उसको 9 बजे बाद हम निकाल लेंगे, ये निकल जाए उसके बाद भले 10 बजा देंगे तो भी हम निकाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। और नमाज में भी दिक्कत नहीं है साहब, पता क्या है, अब रैली निकल रही है, अजान हो रही है, में से कोई नमाजी आ गया तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम ये कह रहे हैं उसमें भी हमें दिक्कत है। सर एक निवेदन और है वो जो मुहर्रम वाली बात है ना, नमाज करने आ रहे हैं। मुहर्रम वाला जो विषय ना, उसमें व्यापारियों की तरफ से आपत्ति है, उसमें आप आपत्ति भी देखना, वो उसमें कारण भी लिखा हुआ है। जो कन्या आप वो देखना, आपत्ति भी है, सीएसपी साहब को है शायद। जाम हो जाता है पहले व्यापारी ने वो बना के नहीं दिया था, वो पिछली बार की बैठक नहीं थी, तो वास्तव में वो कंजस्टेड हुआ था, तो वो इतना विषय वो नहीं है, उसका एक बार स्टडी कर लेना था, पता चल जाता है। क्या चीज मेरा निवेदन ये है, 40 साल से निकल रहे हैं, जब से तकलीफ नहीं, आज एकदम तकलीफ कैसे हो जाए? तकलीफ किसी को नहीं। एक बात, दूसरा हम हमारी झांकियाँ भी बनाने के लिए पूरी पूरी रात हमारी झांकियाँ भी निकलती है, 2 11 की, आनंद 14 की, हम सहयोग करते हैं, स्वागत करते हैं पूरी पूरी वो तो मैंने पहले बोल चुका था, सबका यहाँ बढ़िया सब मिलकर जोड़ के। 1984 में अब्दुल हमीद ने प्रारंभ किया, जब मुझे काफिर का फतवा दे दिया गया था, लेकिन आज देखिए इतने बड़े तादाद में पक्सद चैनल का स्वागत जगह जगह मुस्लिम समाज करता है। ये हमने परंपरा डाली है इस शहर की एकता को बनाने के लिए, बस भाईचारे को हम खत्म नहीं करना चाहते, अच्छे से रहना लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कोई गड़बड़ हो जाती है। अगर ही परमिशन देगा तो उस चीज़ को पूरा हम लोग देख लेंगे, आपका क्या मैटर है और पूर्व में क्या परमिशन रही है और क्या उससे समस्या अगर उत्पन्न कुछ समझ कर परमिशन समय पर दे दी जाएगी आप लोगों को, उस आधार पर चीज़ करना। आप बता रहे थे कुछ टाइमिंग का क्लियर है? एक तो आप बता रहे कितने वो 7:30 बजे आपकी पहली नमाज खत्म हो जाएगी शाम वाली, और जो रात वाली उसको तो आप कह रहे हैं लेट भी कर लेंगे, तो फिर आप जो है दोनों जो है टाइम में अपना कोऑर्डिनेट कर लीजिए आपस में, कैसे कैसे करेंगे। बाजार में जुलूस की बात करते हैं, जब एक तो बाजारों में इधर की व्यवस्था आप कराएं, सभी छोड़ा रहते पूरा बाजार इंतजार घूम रहता है सर। के लिए हम सभी को याद किया, उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद। मैं गोगा मेड़ी के माध्यम से दीपक मकवाना बोल रहा हूँ। गोगा मेड़ी का जो जुलूस का जल समारोह है वो सुबह शाम को 7 बजे 7:30 बजे आरती होकर
प्रारंभ 8 बजे करीब अपना स्थान से वो निकलते हैं। इससे एक चंबल मार्ग 56 विलास से चंबल मार्ग होते हुए अपने थाने वाले चौराहे पे आ जाए। फिर सुभाष मार्ग जो चल के वो थाने वाले चौराहे से अपने रामसा मार्ग चौराहे से आ जाएंगे। तो चेतनपुरा वाले जो है एक आएगी छड़ी, वो चेतनपुरा से होके थाने वाले चौराहे पे, ये तीनों चारों छड़ियाँ यहाँ से मिलकर सीधे रामसा मार्ग होते हुए बस स्टैंड, और बस स्टैंड से वो खड़े हो जाएंगे। तो बस स्टैंड से जो बिल्ला ग्राम की जो 3-4 छड़े जो ई विलास सी विलास की जो आती है वो वहाँ एकत्रित होकर सब संग में होकर जवाहर मार्ग बस स्टैंड से रामसाई मार्ग होते हुए MG रोड होते हुए और अपना ये चंद्रशेखर आजाद मार्ग जहाँ गोगुमेड़ी बनी है वहाँ पर समापन होगा था। समापन में टाइम 2 भी बजा था, फिर 2-3 बज जाती है। तो उसके लिए प्रशासन से आग्रह है कि आप समय का थोड़ा ध्यान रखकर, हाँ 2-3 तो बज ही जाएगी। उसके लिए प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान रखकर और हमारे समाज की ओर से किसी प्रकार का कोई भी ना हो, हम सभी नगर पालिका के सहयोग है, हम पर सभी कर्मचारी रहकर ये कार्यक्रम को संपन्न बनाते हैं साहब। और आप किसी प्रकार का वो शिकायत का मौका नहीं आएगा। ये हमने ये जो सीरीज हॉस्पिटल है, ये थोड़ा रोड पे थोड़ा बहुत सारे गड्ढे नहीं ये हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाए और नगर पालिका की तरफ से चौराहे पर लाइट व्यवस्था का हो जाए। शाम को 7 बजे निकलना चालू होती है तो सुबह 9-10 बज जाती है। वो सब दर्शनदान इकट्ठे होता है, यहाँ पे पूजा करने का भी समापन होता है। तो उसके अलावा सबसे आगे से प्रोग्राम चला रहता है जो दर्शनदान से निकलता है। ये निकल के सीधे यहाँ से स्टेशन चला जाएगा, वहाँ से दीनदयाल चौक से महालक्ष्मी मार्ग, भुजा मोहल्ले के बाद दूसरे बस स्टैंड आएगा, पुराने बच्चे वहाँ से ट्रेन लेके जवाहर मार्ग पर सीधा आएगा, चंद्रशेखर आएगा, चंद्रशेखर ऑफिस में दर्शन का आएगा। सबसे आगे होगा उसकी वजह से भी धक्के रहती क्रम से बनाव क्रम से। तो उसका निवेदन 3 समस्या है। पहली समस्या MP की दारू की समस्या है, दूसरी समस्या नगर पालिका के गड्ढों की समस्या है, गड्ढों की समस्या, वो तीसरी जो प्रमुख समस्या सर नगर पालिका मुझे को बता रहे हैं टोल 11 में गड्ढों की समस्या। वो तीसरी जो प्रमुख समस्या सर, उस दिन क्या होता है सर कि आधी रात तक दारू बिकती रहती है दुकानों पर सर। हर बार पहले प्रशासन को बताते हैं और दारू पीछे दुकान बेचते हैं, वो दारू पी के तो छोड़ उत्पाद मचाते हैं और वो लोग पीछे गाड़ी घुसक देते हैं, पीछे गाड़ी लेकर जाते हैं। थोड़े वाहन प्रतिबंध लगाना चाहिए, वो पहले प्रतिबंध लगता है सर। आज से 5 साल कोरोना पहले तो प्रतिबंध लगता था वाहन, लेकिन कोरोना का 2 साल निकले नहीं, अपने 2 साल जाकर निकले नहीं। उसके बाद से भैया वापस जैसा हो गया कि वहाँ कोई ध्यान देता नहीं है और वाहन बीच में आ जाते हैं सर। हमारा निवेदन प्रशासन से ये जो उत्पाद मचाते हैं लोगों का कार्रवाई करें और जो वाहन जो आते हैं दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करें सर। समिति की बैठक आयोजित की, क्या अपडेट्स हैं? आज नागदा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी तबके के लोग आए और जो आने वाले कार्यक्रम हैं जो कि जैसे गोकुलनवमी है, जन्माष्टमी है, चहलुम का कार्यक्रम है, मशाल यात्रा कार्यक्रम है, सभी के आयोजक यहाँ पर आए, उनके वॉलेंटियर्स आए, उनकी तरफ से सभी लोग आए। उन्होंने अपना अपना रूट, टाइमिंग, वेन्यू, हर चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों से चर्चा की है और आपस में भी नागदा पूरे ने एकता दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग भी जताया है कि ताकि जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो सहयोग से, शांतिपूर्वक से, कानून व्यवस्था बनाते हुए निकल सके।